खारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी नतीजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के अमनो इस्तेहकाम को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती जरूरी है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार के तौर पर अपनी खिदमात जारी रखेगी। दहशतगर्द गिरोह बिशमोल फितमा खारिज अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान ऐसे नासिर के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है। हमले के मनसूबा साजों और मावनीन को भी जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का फौजी जवानों से खिताब, उनकी बहादुराना कार्रवाइयों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। आर्मी चीफ ने CMH बन्नू में जख्मी एहलकारों की आदत की। एहलकारों के गैर मुतजलजल अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का शहीद शहरियों के खानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ को इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बन्नू आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता साल दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% बढ़ गई। मुल्क भर में दहशतगर्दी के दौरान 1081 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल से दहशतगर्दी के बायस अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट जारी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुँच गया। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी से अमवात गुज़श्ता एक दहाई के दौरान बड़ा इजाफा था। 2023 में 517 जबकि 2024 में दहशतगर्दों ने 1099 हमले किए। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों ने पाक अफगान सरहद पर हमलों में इजाफा कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। हम सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू नहीं की थी। KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। पारा चनार के हालात सबके सामने हैं, वो तो हमारे ज़ेरे इंतज़ाम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा जनरल बाजवा, बानी PTI, जनरल फैज़ ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। ये तीनों का मुश्तरका फैसला था। बानी PTI ने पहले यहाँ खतूतबाजी की, फिर आलमी दर्जा दिया। खतूत को जो हशर पहले हुआ वही अब होगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की सेकंड पोजीशन आई है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और हमारे लिए इसलिए तशवीश का भी ख़ास बायस है कि पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी और 80,000 से 90,000 तो सिर्फ हमारे सिविलियंस और फौजी जो जितने भी खड़े थे बहादुर महाजों पर शहीद हुए हैं। अब ये नासूर फिर से उठता चला जा रहा है। दहशतगर्दी का नासूर फिर से फैल रहा है। ये बहुत खतरनाक और तशवीशनाक बात है। हमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नहीं होना चाहिए। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। 80 से 90,000 पाकिस्तानियों की जानें गईं। हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए। ये हमारे मुल्क की बका का मसला है। दहशतगर्दी के मसले को उठाना हम सब की जिम्मेदारी है। सार्फिन के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में बिजली सस्ती हो गई। कराची के अलावा बिजली की कीमतों में 2 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी गई। कीमतों में कमी जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली फ़ी यूनिट 3 रुपये सस्ती कर दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए कीमतों में कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फिरोग के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। शिफाफ तरीकाकार अपनाते हुए समीडा में बैनुल-अक़वामी मयार की वर्क फोर्स को भर्ती किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के समीडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी कुव्वत भर्ती करने की हिदायत। SME शोबे के लिए लेबर की पेशा वराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। समीडा का हमारी देही मईशत की बढ़ोतरी में अहम किरदार है। तमाम देही आबादी बशमूल देही ख़वातीन को समीडा के बिलासूद कर्ज प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करने के लिए लाहे अमल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में जम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समीडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर माइक्रो इंटरप्राइजेज को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। इस हवाले से जामे पॉलिसी बनाई जा रही है।
coming up. The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट्स के साथ हो क्या। वज़ीर आला पंजाब की मेयो अस्पताल आमद, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज शदीद बरहम, MS मेयो अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। CEO डॉक्टर एहसन को भी ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना किस वार्ड में क्या हो रहा है, अस्पताल इंतज़ामिया को इल्म ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दौरे के दौरान ही मेयो अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मेयो अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामे प्लान भी तलब कर लिया। डॉक्टर एहतशामुल हक MS और प्रोफेसर हारून हामिद नए CEO मेयो अस्पताल तैनात। आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है। क्या स्पेशल ट्राइब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए, पिंडी साजिश मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्राइब्यूनल में हुआ। नुक्ता यह है कि पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका। आर्मी एक्ट के शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मारूजात जमा करा दी। 1973 के आइन में माजी के कवानीन को उसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त हैं, अपने दलाइल को उसी तक महदूद रखें वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का हामिद खान से मुकालमा, समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुल्तान और झंग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के वफ्द की मुलाकात। हाई कोर्ट और बार्स के दरमियान राबते के फुक़दान को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने कहा हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार इदारे हैं, इनके मामलात में मुदाखलत मुनासिब नहीं। मामले को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ ज़ेर बहस लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल्स की कानून और इंसाफ कमीशन में नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान का सेनेट इजलास में वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा सेनेट इजलास कानून के तहत चलेगा। ऑन अब्बास के हाउस में उतनी ही इज्जत है जितनी सबकी, हाउस को किसी दबाव में आकर नहीं चलाएंगे। वजीर कानून आसम रज़ी तारड़ ने कहा कि ऑन अब्बास पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुअस्सस रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है, बात करेंगे। सेनेटर मंजूर काकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हों। सेनेटर मंजूर काकर का इज़हार ख्याल। कोरम पूरा ना होने पर सेनेट इजलास हफ्ता सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। ऑपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। ऑपोजिशन जमातों का एक ही हदफ है, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की मीडिया टॉक, कहा कि अदालतें फैसले मेरिट पर करें, मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और कारोबार सुकड़ चुका है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी की मजम्मत, कहा कि अफवाज पाकिस्तान के शहीद हमारे भाई हैं। मीडिया के गले पर पीका एक्ट से छुरी फेरी गई। असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और जम अजला में अफवाज और सिविलियन की शहादतें हो रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक किताब भिजवाई है। लगता है अली अमीन गंडापुर ने किताब खुद नहीं पढ़ी। किताब में वफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र नहीं है। 365 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 638 मंसूबे कैसे शुरू किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू किया था। नवाज शरीफ के मंसूबे पर रंग रोगन करके इन्होंने इसे अपना मंसूबा बना लिया। BRT जो जलती ज्यादा और चलती कम है, इसका किराया 510 रुपए कर दिया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड 2027 में शुरू होगा। ये इनकी कारकर्दगी है।
हमारी हमेशा से मुफाहमत की पॉलिसी रही है। एक पार्टी के खमीर के अंदर पार्लिमानी जमहूरी और अखलाकी रिवायात नहीं हैं। ये ऐसी जमात है जिसका पार्लियामेंट में दम घुटता है। वो सियासी रिवायात पर यकीन नहीं रखते, स्ट्रीट पावर पर यकीन रखते हैं जो अब इनके हाथ में नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक, कहा कि हमारे 80,000 लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान कर चुके। पाकिस्तान से ज़्यादा किसी ने दहशतगर्दी का सामना किया, ना इतनी कुर्बानियाँ दी, ना ताक़ुब किया। हमलों में मुलव्विस एक दहशतगर्द पकड़ा और अमेरिका के हवाले किया, उसे ट्रंप ने सराहा है। ये हमारे लिए अच्छा इशारा है। अमेरिका जो असलहा अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था, वो असलहा दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फ्राहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का माहाना जायजा इजलास की सदारत खुद करने का फैसला। मुकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डेटाबेस कायम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोजगार के मौके फ्राहम करने के लाहे अमल से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और हुनर की फराहमी से बरसरे रोजगार बना रहे हैं। हमें मुल्क की पैदावार को बढ़ाना होगा। मकामी पैदावार बढ़ने से मईशत मुस्तहकम और हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मुआशी तरक्की के लिए जदीद तहकीक को अमली मैदान में लाना होगा। चैलेंजेस ही नई इख्तिरात को जन्म देते हैं। FPCCI लॉन्च पैड का इफ्तिताह एक तारीखी संग मील है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि कारोबारी बरादरी को 2 चीज़ें यकीनी चाहिए होती हैं, एक अमन अमान की सूरत हाल और दूसरा रियासत के कवानीन। सरमायाकारों का जब हुकूमत पर एतमाद होता है तो मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी आती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और IT जैसे शोबों में ताउन की बात की। ये बहुत अहम पेशरफ्त है जिसका पाकिस्तान की मईशत और कारोबारी बरादरी को फ़ायदा होगा। लापता अफराद केसेस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच से अलग हो गए हैं। बेंच की तश्कील 9 के लिए फ़ाइल क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी भी बेंच में शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज मुस्ताफी इस्तीफे में लिखा, जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम सर अंजाम नहीं दे सकता। नवंबर 2016 में बतौर जज जिम्मेदारियां संभाली। अब तक तकरीबन 40,000 से ज्यादा केसेस निपटाए। इस्तदा है कि मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1459 पॉइंट्स बढ़कर 1,13,700 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 279 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला सोना 3,000 रुपये सस्ता 3,04,000 रुपये का हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में इजाफा। स्टेट बैंक ज़खायर एक हफ्ते में $2 करोड़ 70 लाख बढ़कर $11 अरब 25 करोड़ हो गए।